पाक पतन शरीफ की बैली दिलावर रोड का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया था, जिसकी तामीर ताहाल शुरू ना हो सकी। जगह जगह घड़े पड़ जाने के बाइस हादसात मामूल बन गए। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ में गुज़िश्ता माह आने वाले सैलाब ने हर तरफ तबाहियां मचा दी थी। फसलें डूब गईं, घर गिर गए। इनके साथ साथ सैलाबी रेले ने सड़कों का निजाम भी दरहम बरहम कर दिया था। जगह जगह 30 फुट से ज्यादा गड्ढे पड़ गए। आवाम को शदीद मुश्किलात है। बेली दिलावर रोड बेट बटिया के नजदीक सैलाबी रेले ने सड़क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। 2 किलोमीटर रोड का हिस्सा पानी में बह गया और बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं, जहाँ पर गुजरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਰਿਆ ਆਇਆ, ਦਰਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ रास्ता निज़ाम बड़ा ख़राब है, कोई एम्बुलेंस आ जाए। यहाँ के मकी का मजीद कहना है कि वोट मांगने के लिए अब ये जरूर आएंगे, चाहे इनको पैदल भी आना पड़ा। लेकिन सैलाब से लेकर अब तक अवामी नुमाइंदों के साथ साथ इंतजामिया ने भी हमारे दुखों का मदावा नहीं किया। कोई बीमार पड़ जाए तो हम इन गढ़ों की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकते। किधर जाएं, कोई वाली वारिस नहीं। ये सड़क के जो हिस्से दरिया से खराब हुए उनको ठीक किया जाए और इनकी मुश्किलात कम हो। कैमरामैन राशिद अंजरात के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन। डरकी में मौसम सर्द हुआ तो गैस गायब हो गई। खाना पकाना मुश्किल हो गया। शहरी महंगे LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। डरकी में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसकी वजह से शहरी मुतबादिल ईंधन के तौर पर महंगी लकड़ी और LPG जलाने पर मजबूर हैं। गैस की बंदिश के बाद शहरी घर की रोटी खाने के बजाय होटल का खाना और रोटी खाने पर मजबूर हैं। मुतबादिल ईंधन के नर्ख भी बेकाबू हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। गैस की लोड शेडिंग ने जो है काफ़ी मीटर सार्फिन, घरेलू सार्फिन को जो है परेशान कर दिया है। यहाँ पर जो है गैस की किल्लत की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से हमें रोटियाँ जो है होटल से पकवानी पड़ती हैं। गैस की बहुत लोड शेडिंग होती है। स्कूल जाते हैं बच्चे, हम बड़े तंग होते हैं। हम जो है ना होटलों से खाना लेके गुजारा करते हैं। शहरियों ने गैस इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सुबह और शाम के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि वो मजीद मुश्किलात से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी उबाड़ों की अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुमार शर। ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि मुल्क की अहम तरीन सड़क कौमी शाहराह है, जो उबोड़ों के हदूद N5 के मकाम पर कई किलोमीटर तक कच्ची सड़क से भी बदतर हो चुकी है। इस रोड में यहाँ पर 2-2 फुट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और यहाँ से सड़क मुकम्मल तौर उखड़ चुकी है। ये रोड 2 सालों से खराब है। इधर डेली के डेली गाड़ी ब्रेक मारता है, एक्सीडेंट होता है, हम लोगों का टायर भी खराब होता है, गाड़ी भी खराब होता है। इधर जब से ये 2 सालों से यही जगह हम देख रहे हैं, कोई ये नहीं पूछ रहा है। बाड़ों से लेकर कमू शहीद तक जो है ना, ये बहुत रोड टूटा हुआ है। ये बड़े मसले मिसाइल होते हैं, गाड़ियों का बड़ा नुकसान होता है, टाइम ज़ाया होता है। कि हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये रोड जल्द से जल्द बनवाया जाए। रोड पर सफ़र करने वाले ड्राइवर हजरात का कहना है कि कौमी शाहराह उबोड़ों के हदूद में ज़बू हाली के बायस इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों का शदीद नुकसान हो रहा है और हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं, जबकि मुसाफिर मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। ड्राइवर हजरात ने हुकूमत से कौमी शाहराह की उबोड़ों के मकाम पर मरम्मत करके अच्छी हालत में लाने की अपील की है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। दौरे जदीद में भी तलहार के बासी गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहरी महंगे दामों लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे आदिल लाशारी। मैदनी वसाइल से माला माल जिला बदीन के शहरी सुई सदरन गैस जैसी नेमत से महरूम हैं। तलार, पीरुल अशारी, राजो खानानी और गिरदो नवा में सुई गैस की जानबूझकर लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। असा कॉलेज में वापसी ईंदा आहियूं तॾहिं बि मानी टाइम ते गैस ना हूंदो आहे, असां मानी होटल दा वठी मानी खाईंदा आहियूं। यहाँ के गैस वाले जो है वो कहते हैं ऊपर से लोड शेडिंग है, लेकिन यहाँ भी लोड शेडिंग की जा रही है। गैस सुबुह हूंदा कोन्हे, वापारंदा बि हूंदा कोन्हे ऐं मानी दी असांखे ॾाढी ॾुखाई थींदी आहे। असांजे ॿार जेके नंढे आहिनि से स्कूल वेंदा आहिनि
ऐं उन्हनि को ॾाढी ॾुखाई थींदी आहे। असां नाश्ते लाइ उहो खाधा पीता तयारु कोन थींदा जिਵੇਂ उथंदा आहिनि वीचारनि। बच्चे भी बगैर नाश्ते के स्कूल जाने लगे और इस महंगाई के दौर में लकड़ियाँ भी 800 रुपये मन खरीदना बहुत मुश्किल है। मेरा ये मुतालबा है निजाम वज़ीर आज़म से कि गैस की जो बेरहमाना लोड शेडिंग है उसका खात्मा करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल लाशारी, सच टीवी न्यूज़ तलार। फूलनगर में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फूलनगर में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लोग महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए। गैस की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाते और लोगों का दफातर में टाइम से पहुंचना बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक मुश्किल हो चुका है। लोगों का कहना है कि घरेलू गैस का प्रेशर इस कदर कम हो चुका है कि हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। तब वक्त पर न बनने से बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुँच पाते और हम भी काम से अक्सर लेट हो जाते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि घरेलू गैस का प्रेशर पूरा किया जाए और LPG गैस की कीमतों को कम किया जाए ताकि हमारा गुजर बसर आसान हो सके। सराय सिद्धू में खिलाड़ियों के लिए बनाया जाने वाला स्पोर्ट्स ग्राउंड तबाहाली का शिकार हो गया, जिसके बायस खिलाड़ियों ने ग्राउंड का रुख करना छोड़ दिया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे सफदर इलाही सहू। सराय सिद्धू के नवाही इलाका ओल्ड हेड सदनाई पर कायम स्पोर्ट्स ग्राउंड मुनासिब देखभाल न होने के बायस वीरान होने लगा। दाखिली दरवाजा और 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है, जबकि ग्राउंड में जगह जगह गड्ढे पड़ने और खारदार खुदरू जड़ी बूटियों से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की बदहाली के बायस खेलों के शायकीन नौजवान मायूस दिखाई देते हैं। आपके सामने जैसे कि ना तो इधर कोई पीने का साफ पानी मिल रहा है खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, ना ही कोई ग्राउंड की कोई हालत ठीक है, तो पिच वो टूट फूट का शिकार है। इस ग्राउंड में टूर्नामेंट हुआ करते थे, टीमें आती थी खेलने के लिए। अब मतलब ग्राउंड की हालत देख के दूर दराज से कोई टीम नहीं आ रही है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पहले खेलों के मुकाबले हुआ करते थे, मगर ग्राउंड की मौजूदा हालत देखकर खिलाड़ियों ने इस ग्राउंड का रुख करना छोड़ दिया है। कैमरामैन अरबाज खान के साथ सफदर इलाही सहू, सच न्यूज़, सराय सिद्धू। फैजगंज के शहर पक्का चांग में वाटर बोर्ड खस्ताहाली का शिकार हो गया। शहरी महंगे दामों पानी पीन कर खरीदने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे इमदाद चांग। फैजगंज के शहर पक्का चांग का करोड़ों रुपए से बनने वाला वाटर बोर्ड महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बायस खस्ताहाली का शिकार बन चुका है। वाटर बोर्ड बंद होने से शहरी साफ मीठे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। काफी सालों से शहरी दूर दूर से साफ मीठा पानी पैसों से खरीद करके इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके बावजूद महकमा पब्लिक हेल्थ रानीपुर के अफसरान के कान तक जू ना रेंगी और वाटर बोर्ड को फंक्शनल दिखाकर उसकी मरम्मत के लिए लाखों रुपए के बिल बनाकर हड़प किए जाते हैं। शहरियों का कहना है साफ मीठा पानी नहीं मिल रहा। काफी हम छोटे से तब से देख रहे हैं कि बना हुआ है, पर उसका कोई इधर की आवाम को खातिर का सहूलत नहीं है। पानी पीने के लायक ही नहीं है। तकरीबन शहर का पानी गंदा है और पानी यहाँ से के लोग जो है वो पैसों से लेते हैं। शहरियों ने निगरान वजीर आला सिंध महकमे बल्दियात के मिनिस्टर मुबीन अहमद जुमानी से अपील की है कि नोटिस लेकर महकमे पब्लिक हेल्थ के करप्ट अफसरान खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके साफ मीठा पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैजगंज। बाग के न्यू लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्ट की शिफ्टिंग जारी है। ट्रांसपोर्ट की शिफ्टिंग पर ताजिर तकसीम हो गए। शहरियों ने न्यू लारी अड्डे की शिफ्टिंग के खिलाफ बगदादी चौक पर बंद करके एहतजाज किया। मज़ीद जान लेते हैं हसाम खुर्शीद की रिपोर्ट में। अड्डे की शिफ्टिंग के हवाले से बाग ताजर तकसीम हो गए। 10 करोड़ से जायद मालियत से तैयार शुदा न्यू लारी अड्डा स्टैंड पर ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर पुराना लारी अड्डा के ताजरों ने हुक्म इम्तनाई भी ले लिया है, जबकि न्यू लारी अड्डा के ताजरों ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन के इस इक़दाम को सराहा। ताजरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे हमारे कारोबार में इजाफा होगा। जो न्यू बस स्टैंड लारी अड्डा है, इसकी शिफ्टिंग का हम खैर मकदम करते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा मॉडल प्रोजेक्ट है और आज़ाद कश्मीर का एक मुनफिद जो बस स्टैंड है जो करोड़ों रुपए की मालियत से तामीर किया गया है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और ऊपर जो अड्डा था वहाँ पर काफ़ी रश था और गाड़ियाँ जो है 1-1 मिनट और 10-10 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ता था। यहाँ पर हम बिल्कुल मुतमईन है और सब अड्डों को नीचे शिफ्ट होना चाहिए। हम अरसा दराज से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अड्डे की शिफ्टिंग से हमारे कारोबार में मजीद इजाफा होगा। दूसरी तरफ पुराना लारी अड्डा के ताजर सरापा एहतजाज बगदादी चौक बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि हम अरसा 40 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा था, अड्डों की शिफ्टिंग समय से बाला है। आप अपने अड्डे को वहाँ पे मुंतकिल करें। असल बात यह है कि हम पहले आवाम है, उसके बाद जो है नाम ताजर है।
तो पीछे आप खुद जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे जब एक कोस्टर आती है तो वहाँ पे आवाम के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। ये 10 करोड़ से भी ज़्यादा लागत का ये जो अड्डा मेरे आप आंखों में देख सकते हैं ये बना है। ये ज़लज़ले के फौरी बाद बन चुका था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी, जो ट्रांसपोर्टर थे, वो शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं थे। अब चूँकि यहाँ पे सारी चीज़ें बन चुकी हैं, होटल भी हैं, यहाँ पे वसी जो है तो पार्किंग भी मौजूद है, तमाम तर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी मौजूद हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की मालियत से तैयार अड्डे बल्दिया बाग का खूबसूरत इक़दाम है। ये अड्डा आजाद कश्मीर का मॉडल तरीन अड्डा, जबकि अड्डे की शिफ्टिंग से बाग शहर के कारोबार में मजीद इजाफा होगा। ताजरों का ये कहना है कि जो न्यू लारी अड्डा स्टैंड है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट किया जाना चाहिए। असाम खुर्शीद, सच न्यूज़, बाग आजाद कश्मीर। मौसम सरमा का आगाज होते ही कबीरवाला में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खुश्क मेवाजात बाजार में मौजूद तो है, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर है। महंगाई की वजह से शहरी कुदरत का अनमोल तोहफा खरीदने से कासिर हैं। चौधरी राहिल रियाज की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा की आमद के साथ ही दुकानों और रेहड़ियों पर ये खुश्क मेवाजात फरोख्त होते दिखाई देते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला शहर और इसके गिरदोनवा में भी खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि जहां अखरोट, चरगोजा, मूंगफली, पिस्ता, काजू, बादाम पहले ही महंगे दामों दस्तयाब थे, वहीं मौसम तब्दील होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो चुका है। पिछले साल की निस्बत इस साल इनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं, जिन्हें खरीदना गरीब के बस की बात नहीं है। जबकि दुकानदारों का इस हवाले से कहना था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। पिछले साल जो है बादाम इस वक्त 1000-1200 रुपये मिलता था किलो, इस वक्त जो है 2400-2500 किलो पे चला गया। और खजूर है, खजूर जो है आमतौर पे 200-250 रुपये में मिलती, तो इस वक्त जो है 400-450 में भी चली। इतनी महंगाई है कि हम कुछ कह नहीं सकते। और हमारा हाल ये है कि ड्राई फ्रूट तो दूर की बात है, हम तो मूंगफली भी नहीं खरीद सकते। कबीरवाला के शहरियों का कहना है कि तहसील इंतजामिया कबीरवाला की जानिब से ड्राई फ्रूट की क्वालिटी को चेक करके सरकारी नर्ख जारी किए जाएं, ताकि खुश्क मेवाजात की खरीदारी से आम आदमी को मुनासिब रिलीफ फराहम हो सके। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। सर्दियों की खास सौगात मछली लज्जत और जायके में अपना सानी नहीं रखती। ताज़ा मछली की खुशबू खरीदारों को अपनी जानिब खींच लाती है। टोबा टेक सिंह के मछली पॉइंट्स पर शहरियों का रश लग गया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही मछली का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। शहर में ज्यादातर मछली त्रिमू हेड से लाई जाती है, जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मछली की ज्यादातर अकसाम में राहू, फिंगर फिश और डमरा ज्यादा फरोख्त होती है। शहर में राहू मछली 600 रुपए, डमरा 700 रुपए किलो, शंगारी 1200 और फिंगर फिश 1600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि सर्दी के मौसम में फिश खाने से तवानाई मिलती है। बच्चों की फरमाइश पर फिश लेने आया हूँ। फिश जरूरी है खाना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि सर्दी में खाना इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो इसमें प्रोटीन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसमें जो है ना ताकत पाई जाती है। दूसरी जानब माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर मछली और मुर्गी का इस्तेमाल ग़िज़ा में रखा जाए तो ये जिस्म को मुतहरक रखने और दिमागी ताकत को भी बढ़ाने में मदद देती है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। मौसम बदलते ही चिनीघोट में भी लंडा बाजार सज गई, लेकिन महंगाई यहाँ भी आड़े हाथों आ गई। बढ़ती महंगाई ने लंडा बाजार को भी ना बख्शा। खरीदार निर्ख सुनकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सदीक खान। चिनीघोट शहर में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जगह जगह लंडा बाजार की दुकानें सज गईं और आवाम ने भी सर्दियों के बचाव के लिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया, मगर वहां पर भी महंगाई ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। लंडा महंगे होने की वजह से खाली हाथ लौटने पर मजबूर। सुबह आकर शाम तक बैठे रहते हैं, 500 रुपये सेल निकलती है, 500 में से भाई 1000-1200 जेब का खर्चा चला जाता है। सारा दिन बैठ के महंगाई की वजह से गरीब आता है, गरीब देख कर चला जाते हैं। जो पीस 500 का होता है वो हम 600 का देते हैं, वो लेते नहीं है। गरीब आवाम का कहना है कि सर्दियों में नए बलबूसात तो दूर की बात है, अब तो हम अपना और अपने बच्चों का तान ढांपने के लिए लंडे के कपड़े भी नहीं खरीद सकते। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चंडीगढ़। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सफ़ेद पोश तबके ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। हर कोई अपने मनपसंद गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ नजर आने लगा। जलालपुर पीरवाला से सादुल्ला मदनी की रिपोर्ट। मौसम सरमा का आगाज होते ही जलालपुर पीरवाला में लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई। लंडा बाजार में बच्चों और बड़ों के गर्म मलबूसात सजा दिए गए हैं, जहां शहरी खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। महंगाई से सताए शहरियों का कहना है कि आम मार्केट में तो चीजें वैसे ही बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन इस साल लंडा बाजार में भी काफी महंगाई हो गई है। लंडा बाजार जो कि म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से मंजूर शुदा है, इस टाइम जो कि कीमतें हैं, इस टाइम मैं शूज़ और बच्चों के कोट वगैरह लेने के लिए आया था
और कीमतें सुन के मैं हैरान हूँ। शदीद महंगाई के इस दौर में लंडा बाजार आम आदमी के लिए किसी गनीमत से कम नहीं, जहां शहरी खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। बचत बाजार भी आवाम को सहूलत देने में नाकाम हो गए। शहरी कहते हैं तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन सब्जी फल की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। महंगाई खत्म करने के दावेदार महंगाई नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। हुकूमत अगर संजीदा है तो मार्केट्स और बचत बाजारों का दौरा करें और आवाम को सस्ती अशिया खरीदने का मौका फराहम करें। महंगाई तो हर कोई रो रहा है, तो महंगाई का बस क्या करें, क़ुव्वत खरीद से बाहर है। गवर्नमेंट को भी पता है, सब कोई गवर्नमेंट की प्राइस पे कुछ भी नहीं मिल रहा, और महंगाई 35 का है, 40% से ऊपर है इस वक्त, तो कहने को ऑफिशियली फिगर दे रहे हैं। सब्जी मंडी से वहाँ से हम लेते हैं तो हम सोच रहे हैं यहाँ तो कोई महंगाई ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ बाज़ारों में आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, आम आदमी पे बोझ बढ़ रहा है हर चीज़ का, बिजली, पेट्रोल, आलू, प्याज। घरों में खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रही। खुशाब में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे हामिद नवाज। दुनिया भर की तरह खुशाब में भी अंजुमन ताजरान और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालम के खिलाफ कच्चा बाजार से छतरी चौक तक एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान और जमीयत उलमा इस्लाम के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान ने आलमी बरादरी से मसूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। इस्लाम से ये अपील करते हैं, राब्ता आलम इस्लामी से 57 इस्लामी मुल्कों की वो जमात किधर गई? आज वो मुसलमान कहाँ है जहाँ हमें पुकारा जा रहा है? इस तरीके से जिस दरिंदगी के साथ हमारे मुसलमान फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों बहनों के साथ, बच्चों के साथ जो मुज़ालिम हो रहे हैं, हम उसका भरपूर तरीके से पूरी दुनिया, पूरी आलम इस्लाम को ये हम लोग मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि कोई तो हो जो उनका पुरसाने हाल हो। रैली में फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। आवाम की जानिब से मुस्लिम उम्मा के सरबराह से अपील की गई है कि फौरी तौर पर फ़लस्तीन पर किए जाने वाले मज़ालिम को रोका जाए और फ़लस्तीनी बच्चों की नस्ल कुशी करना बंद की जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो इसराइल की तमाम मसनूआत की चीज़ों का बाइकाट किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। काबिज इसराइल की जानिब से जारी बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में चीचा वतनी में रैली निकाली गई। शुरका ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे मेहर अज़हर। फ़लस्तीन के साथ अजहार यकजहती के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार का चीचा वतनी प्रेस क्लब में इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अलावा वकला बरादरी, अंजुमन ताजरान, अमन कमेटी के मेंबरान, सिविल सोसाइटी और तमाम मजहबी जमातों के उलमा कराम समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज चीचा वतनी प्रेस क्लब के अंदर प्रेस क्लब के ताउन से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर अपने मजलूम मुसलमान फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अहबाब जमा थे। फ़लस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आलम इस्लाम से मुतालबा करते हैं कि वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। बैनुल इत्तेहाद मुस्लिमीन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम ये बताना चाहते हैं कि तमाम मिलत इस्लामिया इकट्ठी है। इस मौका पर मरूफ आलम दीन मुफ्ती ज़हीर अहमद बाबर फरीदी, सदर प्रेस क्लब चीचा वतनी, सदर बार हमायूं आफ्ताब तमाम ने हुकूमत पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक को फ़लस्तीन में शहरियों का कत्ले आम रोकने के लिए अपना अपना किरदार अदा करने को कहा। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ मेहर अजहर, सच न्यूज़, चीचा वतनी। तीमरगरा पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पुलिस ने गाड़ियों की चोरी में मुलव्विस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से एक गाड़ी और 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। तेमरगरा पुलिस ने गाड़ी चोरी की 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 1 मोटर कार और 4 मोटरसाइकिल्स को बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस थाना तेमरगरा के SHO इंस्पेक्टर इमरान खान ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 1 हफ्ता कबल तेमरगरा शहर से एक मोटर कार चोरी हुआ था, जिसके लिए तेमरगरा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से तफ्तीश करके चोरी शुदा मोटर कार और 4 आदाद मोटरसाइकिल्स को बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मजीद इंकशाफात मतवक्को
शुरू है। पुलिस ने जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज की है और 2 अलग अलग कार्रवाइयों के नतीजे में 1 अदद मोटर कार एक्स करोला जबकि 4 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद की है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जिनकी निशानदही पर 8 रुकनी चोर ग्रुप बेनकाब होकर मुल्जिमान जल्द इंशाअल्लाह गिरफ्तार किए जाएंगे। दीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिका सीनियर नायब सदर मोहम्मद इमरान नजीर ने 2 रुकनी मोटर कार गैंग को गिरफ्तार करने और उनसे मोटर कार और मोटरसाइकिल रिकवरी करने पर तिमरगरा पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए पुलिस पार्टी को नकद इनामात से नवाजा। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिल। लिया की तहसील चौबारा में थल जीप रैली के मौके पर सजे थल मेले में रंगारंग तकरीबात और खेलों के मुकाबलों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सजाए गए सकाफती स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मज़ीद जान लेते हैं ज़ुहूर दुरानी की रिपोर्ट में। थल जीप रैली के मौका पर जहां गाड़ियां फराटे बरती और धूल उड़ाती नजर आईं, वहीं जीप रैली के मिड पॉइंट चौबारा के मकाम पर सजे थल मेला ने पूरे इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मेला में मुख्तलिफ सकाफती इवेंट का इनकाद हुआ। इलाकाई खेलों, नेजाबाजी, रस्साकशी, कबड्डी के इनकाद ने मेले की रनाइयों में इजाफा किए रखा। लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया है। लोग जोक दर जोक यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे रवायती खेल पेश किया गया, म्यूजिकल नाइट्स पेश की गई। तमाम प्रोग्रामों में लोगों ने भरपूर शिरकत की है। बहुत ही अच्छा फंक्शन है। जीप रैली का इनेकाद 9 से शुरू हो गया था और इसमें हमने 700 के करीब जो है डेवलपमेंट की हुई है। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सजाए गए सकाफती स्टॉल मेले में आए शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। मुजफ्फरगढ़ में जीप रैली का फाइनल राउंड इख्तिताम पजीर हो गया। आज के फाइनल राउंड में प्रीपेड कैटेगरी के 43 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। फिनिशिंग पॉइंट पर सबसे पहले तैमूर ख्वाजा की गाड़ी 2 घंटे 24 मिनट 36 सेकंड में पहुंची। ताहम हतमी नताइज का ऐलान शाम को फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किद तकरीब में किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में जारी 8वीं 4 रोज़ा थल डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल राउंड में प्रीपेयर्ड कैटेगरी की गाड़ियों के कुल 43 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। रैली का कुल ट्रैक 195 किलोमीटर का बनाया गया, जो मुजफ्फरगढ़, लिया और कोटअदू के इलाकों पर मुश्तमिल था। स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहले जैन महमूद की गाड़ी रवाना हुई और फिनिशिंग पॉइंट पर सबसे पहले तैमूर ख्वाजा की गाड़ी 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड पर पहुंची। फिनिशिंग पॉइंट पर दूसरे नंबर पर शहरयार की गाड़ी 2 घंटे 25 मिनट 32 सेकंड पर पहुंची। बिल्कुल चैलेंज है इस ट्रैक में, काफ़ी ज़्यादा है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा फोकस ट्रैक के ऊपर होना चाहिए। ड्राइवर्स ने कहा कि ट्रैक काफी दुश्वार है और वो ट्रैक पर फोकस रखने पर यकीन रखते हैं। टीडीसीपी और मुजफ्फरगढ़ की जिलाई इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि स्टॉक और प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मर्द और खवातीन रेसर्स के हतमी नताइज का ऐलान आज रात को फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किदा तकरीब में किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मीरवा गोरचाने में हिंदू बरादरी की जानिब से भरपूर जोशो खरोश के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों ने बाजार का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे मलिक सादिक हुसैन। मुल्क भर की तरह मीरवा गोरचानी में बसने वाले हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ भरपूर अंदाज से मना रही है। इसी हवाले से शाही बाजार मीरवा गोरचानी में पूजा पाठ, आतिशबाजी, रोशनी और मिठाई के स्टॉल सज चुके हैं। हिंदू बिरादरी के लोग बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ अमल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में दिवाली मनाने से तो हमारे को और भी शौक होता है। यहाँ पे हमारे को किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। दिवाली की बहुत भरपूर तैयारी से काम कर रहे हैं। हम जो भी अपने हिंदू भाई है सारों को बोले दिवाली के लिए शुभकामना बोलते हैं। दिवाली के मौके पर खरीदारी करते हुए शहरियों का कहना था कि हम पाकिस्तान में दिवाली का त्यौहार मुकम्मल आज़ादी और अमन के साथ मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार अमन और भाईचारगी का त्यौहार है जो जिंदगी में रोशनी देता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर हम ये त्यौहार मनाते हैं और इसी तरह मुसलमान भाइयों के त्योहारों में शरीक होते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक सादिक हुसैन, सच न्यूज़, मीरवा गोरचानी। नौशहरा के इलाके साइस मंडी चौक और फजल गंज चौक में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे तहसीनुल अबरार। नौशहरा के इलाके से मंडी चौक और फजलगंज चौक में गैर कानूनी रश्का स्टैंड और तजावीज़ात बनाने वालों के खिलाफ TOR शाहाना सिकंदर की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। TOR शाहाना सिकंदर का कहना था कि मंडी और फजलगंज चौक में कायम गैर कानूनी रश्का स्टैंड की वजह से आए रोज हादिसात रहनुमा हो रहे थे। अवामी शिकायत पर ऑपरेशन अमल में लाया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने नौशहरा में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी किया हुआ है, जिनमें हमने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए भी है, जिसमें हकीमाबाद, बदरशी, काबुल ड्राइवर और काका साहब, रशकई,
तो ये सब इलाकों में हमने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए हैं। खातून TOR की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को विलेज कौंसिल गंडेरी और फजलगंज के अवाम ने खूब सराहा। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़ नौशहरा। मर्दान में सासक के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना था कि निगरान वज़ीर आला आज़म खान की अचानक रुखसत से दुख हुआ। सूबे में कोई आईनी खला पैदा नहीं होगा। मज़ीद जान लेते हैं मंजूर हुसैन की रिपोर्ट में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं निगरान वज़ीर आला आज़म खान की अचानक रुखसत से दुख हुआ। सूबे में कोई आईनी खला पैदा नहीं होगा। वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फीमेल के ज़ेर एहतिमाम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा के एजाज़ में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे इलेक्शन के वहाँ हैं जिस पर कोई उंगली न उठा सके। मिनिस्टर साहब न सिर्फ निगरान चीफ मिनिस्टर थे बल्कि सूबे के लिए उन्होंने काफ़ी 2-3 अशरों से मुख्तलिफ पोस्टों पे खिदमत की और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में हर तालिब इल्म पर माहाना 2,500 रुपये खर्च हो रहे हैं। प्राइवेट इदारों की निस्बत सरकारी असातिज़ा की तनख्वाहें कई गुना ज्यादा है। प्राइवेट इदारों को मात देने के लिए सरकारी स्कूलों का अहदाफ मुकर्रर करने होंगे। गवर्नर गुलाम अली ने बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए, जबकि गवर्नर ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 50,000 रुपये का ऐलान भी किया। मंजूर हुसैन, सच TV, मर्दान। जिला विहाड़ी के गांव में एक ही घर के 4 अफराद बीनाई से महरूम है। इलाज की सहूलत मुयस्सर न होने के सबब पूरा खानदान माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बीनाई से महरूम खानदान किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट करेंगे बुरेवाला से मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट में। जिला विहाड़ी के गांव 93WB में एक घराना ऐसा भी है जिसके मकीन आंखों की बीनाई से मारूम होकर मौत की जिंदा तस्वीर बने हुए हैं। बूढ़ी लाचार माँ के 2 बेटे और एक बेटी बीनाई ना होने की वजह से मेहनत मजदूरी से भी कासर हैं। घर में फाकों के राज ने 2 वक्त की रोटी से भी मारूम कर रखा है। बीनाई से मारूम लाचार माँ और बेटा किसी मसीहा के मुंतजिर है। असी नबीने 4 घर दे, मेरी बच्ची नबीनी, मेरे 2 पुत्र भी नबीने, मैं आप भी नबीनी। साडा करन वाला कोई नहीं, मैं बेवा, साडा करन वाला है ही कोई ना। तो सानू इमदाद की जावे। असी 93 च रहने, विहाड़ी 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਨਬੀਨੇ ਨੇ। मैं नबीना, मेरी बहन नबीनी है, मेरी माँ नबीनी है, वालद मेरा फौत हो गया है। साडा करन कमान वाला कोई भी नहीं। गवर्नमेंट मेरे अगे अपील है भी साडी कुछ मदद की जाए। गुर्बत और इफलास में जकड़ा हुआ ये खानदान हालात के रहमो करम पर किसी मसीहा या हुकूमती इमदाद का मुंतजिर है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। चलो सेहत के लिए, चलो जिंदगी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जंड के ज़ेरे इंतज़ाम मर्दों ख़वातीन के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं हाफिज़ मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट में। चलो सेहत के लिए, चलो जिंदगी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जंड मोहम्मद आरिफ कुरैशी के ज़ेरे इंतज़ाम जंड शहर में मर्दों ख़वातीन के लिए अलहदा वाक का इनाकाद किया गया। वाक में मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों के इस्सातिज़ा, तलबा व तालिबात समेत मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। हम आवाम को और हमारी आवाम को, हम लोगों को कि यार ये जो चलना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, ये आपकी सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत मशकूर हैं उनके कि उन्होंने वो काम आज हमें याद करवाया जो हम तकरीबन भूल चुके हैं। आज के दौर में हम अच्छे खाने खा रहे हैं, आसाइशों में हैं, गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे हर बंदा घूम रहा है, तो उसमें आगे सेहत का बहुत हर जोर है। इस मौका पर वाक में शामिल होने वाले बच्चों में ट्रैक सूट और इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। जश्न आज़ादी पोलो टूर्नामेंट का फाइनल NLI और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने 6 गोल करके जीत अपने नाम कर ली। मजीद जानते हैं वजाहत अली की रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी पोलो टूर्नामेंट का फाइनल NLI और गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड के दरमियान खेला गया। मैच के पहले हाफ में NLI ने 3 और GB स्क्वाड सिर्फ 2 गोल कर सकी, जबकि मैच के दूसरे हाफ में सनसनीखेज मुकाबले के बाद NLI की टीम सिर्फ 2 गोल कर सकी। गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड ने मजीद 4 गोल करके 5 के मुकाबले में 6 गोल करके मैच अपने नाम कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ गुलकार मुबारक अली सावन ने लाइव परफॉर्मेंस से इवेंट को 4 चांद लगा दिए। जीत की खुशी में खिलाड़ियों ने देसी धुनों पर खूब रक्स किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फाइनल जीतने पर GB स्क्वाड के प्लेयर काफी खुश नजर आए। कोशिश करेंगे, जिला इज्जत अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, घोड़े हमने लिया है, ट्रेनिंग किया है और इंशाल्लाह जिला अल्लाह के हाथ में, कोशिश हम करेंगे। तो दूसरी जानिब NLI के प्लेयर्स ने और ज्यादा मेहनत करने का आज़म किया। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित।
کراچی کی منیچر آرٹسٹ مہوش سلطان پینسل کی نوک تراش کر فن پارے تیار کرتی ہیں. تیار کردہ منفرد شاہکاروں نے دیکھنے والوں کے دل مول لیے. کرن فاطمہ کی رپورٹ. مصوروں کو کینوس پر تصویریں قید کرتے تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن پینسل کی نوک کے سکے سے تراشے ہوئے شاہکار کو دیکھنا انتہائی حیران کن ہوگا. ایسی ہی ایک آرٹسٹ شہر قائد میں بھی موجود ہے. پینسل کے سکے پر منفرد فن پارے بنانے والی کراچی کی پہلی منیچر آرٹسٹ مہوش سلطانہ 2.5 سالوں سے اس شعبے سے وابستہ ہیں. تخلیقی صلاحیتوں کی حامل مہوش مختلف نظاروں اور تصاویر کو پینسل کی نوک پر انتہائی باریک بینی سے تراشتی ہے. قدرتی صلاحیت رکھنے والی یہ فنکارہ قدرتی شہ سمیت عام زندگی میں موجود چیزوں کو پینسل کی نوک پر اس طرح تراشتی ہیں کہ دیکھنے والے کی توجہ مبذول ہو جائے. ان کے تیار کردہ شاہکاروں میں گلاب، گھوڑوں سمیت کئی عمارتیں بھی شامل ہیں. میرا جو کام ہے منیچر سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے موسٹلی، اور کیا کہتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے 1 انچ 2 انچ کی چیزوں سے بناتے پھر میں نے پینسلوں پہ آئی. پینسل کو لے کے پھر میں نے کہا کہ ہاں اس پہ میں بنا سکتی ہوں کچھ. بیڈز اور سکوں پر تراشے جانے والے خوبصورت اور منفرد شاہکار بھی شوقین افراد کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. شہر قائد میں فنکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، بس ضرورت ہے تو ایسے فنکاروں کی کاوشوں کو سراہنے کی. کیمرہ مین اسامہ صدیقی کے ساتھ کرن فاطمہ، سچ نیوز، کراچی. انار خشک ذائقہ، خشک رنگ، سرخ یاقوتی رنگت والا رسیلا شہنشاہ پھل اور جنتی پھل ہے جو انسانی زندگی پر مثبت اور مفید اثرات مرتب کر کے ان گنت بیماریوں سے بچانے والا پھل ہے. بیورو چیف نواب شاہ آصف رضا کی رپورٹ. انار چھوٹے چھوٹے سرخ یاقوتی رنگت کا دانے دار رسیلا پھل ہے جس کا بالائی حصہ سخت اور کھانے کے قابل نہیں ہوتا، جبکہ اس کے خول میں محفوظ سینکڑوں خوردنی دانے ہوتے ہیں جو رسیلے، میٹھے اور غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں. ذائقے کے لحاظ سے انار کی 3 اقسام شیریں، ترش اور منجوش یعنی کھٹا میٹھا ہیں. انار عموماً موسم سرما کی آمد پر ٹھیلوں اور دکانوں پر دستیاب ہوتا ہے. انار غذائی اور طبی خصوصیات کے باعث قدرت کا ایک انمول تحفہ تسلیم کیا جاتا ہے. پھل کو جنت کا پھل بھی قرار دیا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ انار کو پھلوں میں شہنشاہ پھل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، کیونکہ انار میں ایسے نباتاتی مرکبات موجود ہوتے ہیں جو دوسرے عام پھلوں میں نہیں پائے جاتے. انار کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جس میں 2 طریقے قابل ذکر ہیں. ایک مشروب کی شکل، دوسرا انار کے دانے نکال کر مسالے کے ساتھ کھایا جاتا ہے. طبی ماہرین نے انار کے شربت کو ایک بہترین ٹونک قرار دیا ہے. انار کے جوس میں کیلوریز، فائٹو کیمیکلز، فائبر اور اسٹولک سمیت دیگر اجزاء شامل ہونے کی وجہ سے انار کے جوس کا استعمال ہمیں اندیکھی اور ان گنت بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اسی طرح انار کا چھلکا جسے پھینک کر ضائع کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آکسیڈنٹ اور انفلیمیٹری ہوتے ہیں. انار کے چھلکوں کا صفوف کا استعمال امراض قلب، گلے، دانت، کمزور ہڈیوں، نظام انہضام اور جلدی امراض میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے. انار کو شہنشاہ پھل کہا جاتا ہے. انار جو ہے انسان کی زندگی پر نہایت ہی مفید اثرات مرتب کرتا ہے، اس لیے انار کھائیں، تندرست و توانا رہیں. کیمرہ آصف رضا عاشق، بیورو چیف، سچ نیوز، نواب شاہ. ڈینگی مچھر کے حملوں میں مزید تیزی آ گئی. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 232 نئے مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 139 مریض سامنے آئے. رواں سال ڈینگی متاثرہ مریضوں کی تعداد 11,587 ہو گئی. گجرانوالہ 28، فیصل آباد 20، راولپنڈی 19 مریض سامنے آئے ہیں. ساہیوال، سیالکوٹ اور اوکاڑہ میں ڈینگی کے 2 مریض رپورٹ ہوئے. ٹوبہ ٹیک سنگھ، بھاون نگر اور حافظ آباد میں ڈینگی کا ایک نیا مریض سامنے آیا. سچ کے پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.